राधे राधे सभी मित्रों को। आज हम आपके पास सिंह राशि के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। राशियों के वर्णन के क्रम में आज सिंह राशि में उत्पन्न हुए जातक या कि जिनका सिंह लग्न है जन्म कुंडली में, उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं, नकारात्मक प्रभाव कैसे हो सकता है, इन सब चीजों से संबंधित बात करने के लिए हम आज उपस्थित हैं। तो सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। जो जातक सिंह लग्न में या सिंह राशि में जन्म लेते हैं तो उनका स्वभाव इत्यादि कैसा होगा, इसके लिए चर्चा करते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं। सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? शेर होता है। यह राशि सूर्य ग्रह द्वारा शासित होती है, मतलब इस राशि का स्वामी सूर्य होते हैं। ये आत्मविश्वास, नेतृत्व और ऊर्जा के प्रतीक हैं। अब अगर हम इसके मूल गुणधर्म की बात करें, प्रमुख गुणों की, तो सबसे पहले अगर स्वभाव की बात करें तो आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वासी होगा जातक। नेतृत्व करता है ना, लोगों को हैंडल करने की क्षमता इनमें होती है। स्वभाव से उदार होते हैं, कभी कभी अहंकारी भी हो सकते हैं। अग्नि तत्व की राशि है तो जुनून, अग्नि तत्व में जुनून, प्रेरणा, चूंकि अग्नि स्वयं एक ऊर्जा है तो जुनून, प्रेरणा और शक्ति का प्रतीक है अग्नि तत्व। स्थिर प्रकृति होती है। कुल मिलाकर के स्थिर प्रकृति का मतलब ये है कि ये अगर निर्णय लेंगे तो सोच समझ के निर्णय लेते हैं। अब एक संक्षेप से अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो सिंह राशि में उत्पन्न जातक के पास ऐसी ऊर्जा होती है जो सूर्य के तेज से निःसृत होती है ना। सिंह राशि वह दिव्य ऊर्जा है जो सूर्य के तेज से निकलती है और आत्मबल, नेतृत्व और अपूर्व गरिमा की मूर्ति होती है। अब देखो, जब यह तेज संतुलित ना हो तो यही तेज क्या होगा? दूसरों को जलाने लगेगा, है ना। सिंह राशि एक राजा की आत्मा है जो आदर्श भी रच सकता है और अभिमान में स्वयं को खो भी सकता है ना। कारण क्या है भाई? पर्याप्त ऊर्जा है। और ध्यान दीजिएगा, सिंह राशि का प्रतीक चिन्ह शेर होता है। शेर भी जंगल का राजा है, बिल्कुल निर्भीक, निडर, साहसी, है ना। ऊर्जा तो उसमें होती है, वो अपनी ऊर्जा और शक्ति के दम पर ही जंगल का राजा कहलाता है। और दूसरी तरफ अगर इसके हम स्वामी की बात करें तो सूर्य देव भी, सूर्य ग्रह भी ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। तो जो जातक सिंह लग्न में उत्पन्न होंगे या सिंह राशि होगी तो उनमें ये राज करने वाला गुण तो ऑटोमेटिक, बिल्कुल प्राकृतिक होगा, है ना। क्योंकि दोनों, स्वामी भी राजा है और राशि भी राजा है, तो ये गुण जातक में भी अवश्य होंगे। अब आगे बात करते हैं। तो सिंह राशि के लोग प्रभावशाली, भाई राजा प्रभाव तो रखता ही है, आकर्षक और साहसी होते हैं क्योंकि इनमें राजसी गुण विशेष पाए जाते हैं। राशि का प्रतीक भी राजा है, जंगल है, जंगल का राजा है वो, और जो इसके स्वामी हैं वो ग्रहों के राजा हैं। तो ये गुण होगा, है ना। प्रभावशाली होंगे, आकर्षक होंगे, साहस तो होगा ही, राजा है। अब राजा के साहस की बात क्या करनी। ये लोग प्रशंसा और मान्यता को पसंद करते हैं, है ना। ध्यान देना, जितने बड़े लोग होते हैं, खासकर राजा लोग, राजा लोग तो पहले भी अपनी प्रशंसा करने वाले, जिन्हें भाट, सूत या मागध, इन लोगों से स्तुति सुना करते थे। तो उसी प्रकार से
जिन जातकों का जन्म सिंह लग्न में होगा तो ये लोग प्रशंसा और मान्यता को पसंद करते हैं। इनकी आप खूब प्रशंसा करो तो ये आप पे अच्छा खुश रहेंगे और अक्सर नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। जहां पे समाज को हैंडल करने का, नेतृत्व करने का अवसर हो, उसमें ये अच्छी भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये गुण इनमें जन्मजात पाया जाता है ना। नेतृत्व क्षमता, क्या क्वालिटी होगी? नेतृत्व क्षमता। ये सिंह राशि के जातक जन्मजात नेता होते हैं। ये लोगों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन देने में माहिर होते हैं। भाई नेतृत्व वही कर सकता है जो लोगों को प्रेरित भी करे और उनका रास्ता भी बताए, मार्गदर्शन भी करे। आत्मविश्वासी होते हैं। आत्मविश्वास इनका बहुत ऊंचा होता है। आत्मबल, है ना, आत्मबल इनका बहुत ऊंचा होता है। शेर और सूर्य ग्रहों के राजा, भाई इनका आत्मविश्वास तो है ही, प्रसिद्ध ही है। ये अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं, है ना। राजाओं का ये स्वभाव होता था कि जो एक बार निर्णय ले लिए उसको इतना जल्दी ये बदलते नहीं थे। राज निर्णय मतलब अब सर्वमान्य होगा। रचनात्मकता, रचनात्मकता की क्वालिटी होती है ना। कला हो गया, अभिनय, संगीत और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में इनकी गहरी रुचि होती है। भाई हमेशा नई चीजों को खोज करने की, ठीक। और राजा लोग कला, अभिनय, संगीत ये सब पसंद भी करते हैं। उदारता, दिल के बहुत बड़े होते हैं, दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे। राजाओं का गुण होता है ना, कि वो पूरी प्रजा का ख्याल रखते हैं। तो उदारता सिंह लग्न के जातक में होगी ही। गौरव प्रिय, राजा को भाई गौरव तो प्रिय होगा ही। इन्हें सम्मान और प्रशंसा की आवश्यकता होती है। ये चाहते हैं कि लोग इनकी सराहना करें, है ना। प्रशंसा तो ऐसे सभी को प्रिय होती है, पर इन लोगों में प्रशंसा की भूख विशेष रूप से होती है। गौरव और आत्मसम्मान, इन्हें अपने सम्मान की बहुत चिंता होती है। अभी हम बात ही कर रहे हैं। अपमान सहन नहीं कर सकते। भाई पहले के जमाने में राजा लोग थे, मजाल क्या कि किसी को कोई उनका अपमान कर दे, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो यही गुण इन जातकों में भी होता है। अब थोड़ा सा आगे और विस्तार से चलते हैं। सिंह राशि के शुभ प्रभाव, अगर शुभ प्रभाव हो लग्न के तो नेतृत्व क्षमता होगी, उसकी बात कर चुके हैं। जन्मजात में नेतृत्व का गुण होता है। आत्मविश्वास और गरिमा होगी। सिंह जातक में सूर्य का तेज होता है, वो जहां जाते हैं प्रभाव छोड़ते हैं। ये बात तो सिंह लग्न के जातकों में अवश्य ही होता है ना। प्रभावशाली होंगे। भाई जिसमें आत्मविश्वास है, तेज है, गरिमा है, ऐसे ही लोग तो समाज के आदर्श माने जाते हैं। तो ये लोग जहां जाएंगे वहीं पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे। सृजनशीलता, है ना, कला, अभिनय, चित्रण और सौंदर्य शास्त्र में अद्भुत दृष्टि होती है ना। प्रेरणादायक उपस्थिति, इनके आसपास एक चुंबकीय आभा होती है, लोग इनसे प्रभावित होते हैं, है ना। प्रभाव छोड़ते हैं, इसकी बात पहले ही की जा चुकी है। तो वही चीज है कि इनके पास एक ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व होता है कि लोग बाग इनसे प्रभावित हो ही जाते हैं। सच्चाई और न्याय प्रियता, सिंह कभी छल पसंद नहीं करता है। वह राजा है और न्याय उसका धर्म है। तो सच्चाई और न्याय प्रियता ये लोग पसंद करेंगे। उदारता, जब संतुलित हो तो सिंह जातक अत्यंत उदार और करुणामयी होते हैं, है ना। लोगों पे अच्छी कृपा रखते हैं, लोगों की सहायता करते हैं जब संतुलित हो। आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं ये जातक। फिर प्रेरणादायक होते हैं। भाई जिसमें नेतृत्व क्षमता है तो प्रेरणा तो देगा ही। करिश्माई होते हैं, है ना। सच्चे और वफादार होते हैं। ये स्वयं न्यायप्रिय और सच्चे होंगे, वफादार होंगे और ये ऐसे ही सामने वाला भी इनसे ऐसा ही व्यवहार रखे, ये चीज भी इनमें होती है। महत्वाकांक्षी और मेहनती होते हैं।
है ना। महत्वाकांक्षा तो होगी ही। राजसी गुण है, राज करने वाले, रचनात्मक और कलात्मक दोनों क्वालिटीज इनमें होती हैं। अब आइए कुछ बात करते हैं इनके नकारात्मक प्रभाव के बारे में। अगर नकारात्मक प्रभाव में लग्न है या कि अशुभ प्रभाव में लग्न है या राशि, तो इनमें अहंकार की प्रवृत्ति हो जाएगी। आत्मबल तो होता है क्योंकि सूर्य इस राशि का स्वामी है, वो आत्मा का कारक होता है, तो आत्मबल इनमें होगा। लेकिन वही आत्मबल जब अहम में बदल जाएगा, अहंकार में बदल जाएगा, तो नेतृत्व अधिनायकवाद बन सकता है। मतलब कि व्यर्थ में सब पे अपना अधिकार जमाना, जबरदस्ती अधिकार जमाना, सबको अपनी नीचे रखना, ये अहंकार की प्रवृत्ति इनमें आ सकती है जब अशुभ प्रभाव में हो लग्न। अति प्रदर्शन, अपनी प्रशंसा की लालसा, हर कार्य में चाहत कि उन्हें सराहा जाए, अच्छा करें तो भी सराहा जाए, बुरा करें तो भी सराहा जाए, इसकी लालसा बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर नकारात्मक प्रभाव हो। आलोचना के प्रति असहिष्णुता, आलोचना नहीं सहन करेंगे, कोई थोड़ी सी सही बात भी बोल दे जो इनके विपरीत हो, उसको ये नहीं सहन कर पाएंगे, क्योंकि ये अपना ही चलाना चाहते हैं, है ना। और प्रतिक्रिया में तुषाराभिषेक या क्रोध आएगा, वही है, चिड़चिड़ाएंगे, गुस्सा होंगे, क्रोधित होंगे सामने वाले पे जो इनकी आलोचना कर देगा। स्वकेंद्रित दृष्टिकोण हो जाएगा, है ना। कभी कभी दूसरों की भावनाओं की अपेक्षा मैं ही केंद्र हूं, यह भाव आ सकता है कि हाँ, सबका मुखिया मैं ही हूं, मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता, या कि मेरे बिना ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब अशुभ प्रभाव में होगा तो ये चीजें आएंगे। हठ धर्मिता, विचारों में लचीलापन कम रहेगा, अपने निर्णयों को अंतिम सत्य मानेंगे, जो हमने कर दिया वही सही है, बस यही हठ हो जाएगा अगर अशुभ प्रभाव होगा लग्न पे। रिश्तों में अधिकार भाव, प्रेम में शाही समर्पण तो होता है, पर कभी कभी साथी पर अधिक नियंत्रण की इच्छा भी रहेगी। भाई अशुभ प्रभाव में अगर लग्न होगी तो इतना अधिकार जमाएंगे कि सामने वाला खींच जाएगा। तो ये इनके नकारात्मक पक्ष हैं, है ना। कभी कभी अहंकारी हो सकते हैं, ध्यान आकर्षित करने की तीव्र इच्छा होगी, जहां पहुंचेंगे सोचेंगे कि सब हमारी ओर ही, बिल्कुल हम ही केंद्र बिंदु बने रहें। जिद्दी और हठी स्वभाव होगा, चर्चा कर ही चुके हैं, आलोचना सहन नहीं कर पाएंगे, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। अगर कोई इनके सामने प्रतिद्वंदी आ जाए तो फिर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं अशुभ प्रभाव में, है ना। अब आध्यात्मिकता की अगर बात करें तो सिंह राशि सूर्य से जुड़ी है ना, सूर्य इसका स्वामी है। इस कारण से तेजस्विता और प्रकाश का प्रतीक मानी जाती है। ये लोग आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं, अक्सर आध्यात्मिक नेतृत्व की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है ना। और अगर अच्छा प्रभाव होगा तो ये आध्यात्मिक नेतृत्व की ओर जाएंगे, आध्यात्मिक नेता बन सकते हैं, है ना। जब सिंह जातक अहंकार को आत्मज्ञान से रूपांतरित करता है तो वह एक सूर्य साधक बनता है, जो प्रकाश देता है लेकिन स्वयं नहीं जलता। बात को समझ रहे हैं। जब अच्छा प्रभाव होगा, ये साधना के मार्ग पे अग्रसर होंगे, तो चूंकि सूर्य आत्मा का कारक है और अंतिम ज्ञान यही है कि आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, व्यक्ति आत्मा को जान जाए। तो ये जब आत्मज्ञान में पहुंचेंगे तो ये एक ऐसे ही साधक होंगे जो सबको प्रकाशित कर सके, अर्थात ये साधना की उच्चतम परिस्थिति में पहुंच सकते हैं, है ना। इनकी साधना है राजसी तेज को करुणा में बदलना, नेतृत्व को सेवा का माध्यम बनाना। ये काम करना नेतृत्व में रहकर ही पसंद करेंगे। कैरियर की अगर बात करें तो इनके लिए प्रशासन, भाई वो तो इनका जन्मजात गुण ही है। राजनीति, अभिनय, अभिनय में भी जा सकते हैं, नेतृत्व भूमिकाएं, शिक्षा, किसी को प्रेरणा देना, भाई राजा का
ये गुण होता है। सेना या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां नेतृत्व की आवश्यकता हो, ऐसे क्षेत्र में ये जातक अच्छे सफल हो सकते हैं। ये लोग टीम को प्रेरित करते हैं लेकिन खुद को सर्वोपरि मानेंगे, वो गुण तो इनमें होता ही है, पैदाइशी गुण होता है। ये लोग प्रेम और रिश्ते की अगर बात करें तो प्रेम में सिंह राशि के लोग रोमांटिक और वफादार होते हैं, अपने साथी को विशेष महसूस कराना पसंद करते हैं। रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। ये स्वयं भी ईमानदार होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और यही अपेक्षा ये सामने वाले से भी रखते हैं। कभी कभी अधिकार जताना पसंद करते हैं। अब स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इनको जो संभावित समस्याएं हैं, अगर सिंह राशि अशुभ प्रभाव में हो तो सिंह लग्न जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव में हो, पाप प्रभाव में हो तो हृदय, रीढ़ की हड्डी और ब्लड प्रेशर, रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं इनको हो सकती हैं। नियमित व्यायाम इनको करना चाहिए और तनाव से बचना जरूरी होता है। तो मित्रों, ये थी सिंह राशि के बारे में जानकारी। अब जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्योतिष के फलादेश के हम सभी वीडियो अत्यंत सरलतम भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे आगे भी। और आप जिन लोगों का सिंह लग्न हो या कि जैसे आपके पहचान में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसकी सिंह लग्न है या सिंह राशि है, तो आप देखिए कि उनमें ये सारी बातें हैं कि नहीं है। और जैसा आपका अनुभव रहा हो तो कमेंट में आप हमें बताएं भी। कमेंट करने को हम इसलिए कहते हैं कि हमें लगेगा कि हाँ चलो, आप लोगों को बात पसंद आ रही है या कि नापसंद है या कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो इसलिए कमेंट भी अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए आगे कन्या राशि में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय माता।